गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम जो आज जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है आईसीएससी क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 जीएसटी। आईसीएससी क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 1 जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इस लेक्चर में, इस सीरीज में हम क्या क्या आपको पढ़ाएंगे वो हमने यहाँ बता दिया है। सबसे पहली जो चीज हम आपको पढ़ाएंगे वो है थ्योरेटिकल पार्ट कि जीएसटी क्या होती है, कितने टाइप की होती है, कैसे इसको निकाला जाता है, और सीजीएसटी क्या है, आईजीएसटी क्या है, एसजीएसटी क्या होती है, इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन क्या होता है, इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन क्या होता है, टैक्स क्या होता है। मतलब इन शॉर्ट जो भी थ्योरेटिकल पार्ट है जीएसटी का प्लस सम एग्जांपल्स। पहली चीज तो हम ये पढ़ाने वाले हैं, कुछ थ्योरी पार्ट और एग्जांपल्स। ठीक है, अगला जो लेक्चर हम बनाएंगे ये काम का लेक्चर है। वो लेक्चर में क्या है भाई, उस लेक्चर में हम आपको सॉल्व कराएंगे क्वेश्चंस। यहां से लिखते हैं, हमें दिखेगा नहीं आपको। क्वेश्चंस कराएंगे, उन क्वेश्चंस में कुछ पीवाईक्यूज होंगे जो 2000 आई थिंक 20 से लेके 2025 तक जो सवाल पूछे गए सारे पीवाईक्यूज कराएंगे। कुछ सैंपल पेपर के क्वेश्चंस कराएंगे, कुछ क्या सारे ही करा देंगे। ठीक है, और क्या कराएंगे, कुछ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज, सैंपल पेपर और केस स्टडी वाले क्वेश्चंस, तो ये सब हम कराएंगे। ठीक है, सेकेंड चीज। तीसरा पार्ट क्या आएगा भाई, कुछ इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। ये वो क्वेश्चन है जो अब तक बोर्ड में नहीं आए हैं, बुक्स में नहीं पाए जाते हैं, बट जिनकी उम्मीद है पेपर में आने की। तो चैप्टर 1 जीएसटी में हम 3 टॉपिक्स पे कवर अप करेंगे। लेक्चर नंबर 1 हमारा होगा थ्योरी पार्ट, उसमें थ्योरी होंगे, एग्जांपल्स होंगे, बस इतनी सी बात होगी। ठीक है, लेक्चर नंबर 2 काम का लेक्चर है, ये हम बनाएंगे लेक्चर नंबर 2 में। लेक्चर नंबर 2 क्या होगा, इसमें क्वेश्चंस होंगे। अगर आप में से कोई ऐसा है जिसने थ्योरी पार्ट कवर अप कर लिया है बुक से तो कोई इश्यू नहीं है, आप डायरेक्ट लेक्चर 2 पे जंप कर सकते हैं, सारे क्वेश्चंस हम उसमें सॉल्व कराएंगे। और लेक्चर 3 में ये दो इंपॉर्टेंट बात है, लेक्चर 1 और लेक्चर 2 और लेक्चर 3। लेक्चर 1 में क्या रहेगा, सिर्फ थ्योरी और एग्जांपल्स, उसके अलावा कुछ भी नहीं। लेक्चर नंबर 2 में क्या रहेंगे, सारे क्वेश्चंस जो पीवाईक्यूज में आए हैं, सैंपल पेपर्स में आए। लेक्चर नंबर 3 वो क्वेश्चंस जो एक्सपेक्टेड है, जो अब तक आए नहीं है बट आने के चांसेस हैं। हाँ, और एक और इंपॉर्टेंट बात कि अगर आपका कोई भी डाउट हो इस टॉपिक के रिगार्डिंग, थ्योरी, एग्जांपल या क्वेश्चन पार्ट के रिगार्डिंग, आप हमको मिल सकते हैं टेलीग्राम पर। टेलीग्राम की लिंक, टेलीग्राम चैनल की लिंक हम कमेंट बॉक्स में डाल देंगे, डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे। तो टेलीग्राम पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। जो भी डाउट आपका होगा आप हमसे टेलीग्राम के जरिए पूछ सकते हैं। वो डाउट चाहे जितना छोटा हो, चाहे जितना बड़ा हो, थ्योरी पार्ट का डाउट हो, न्यूमेरिकल पार्ट का डाउट हो, क्वेश्चंस का डाउट हो, ठीक है, या और भी कोई डाउट हो, तो आप टेलीग्राम पे हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। ठीक है, चालू करते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है भाई क्लास 10th आईसीएससी मैथ्स का सबसे पहला टॉपिक जो कि है जीएसटी। जीएसटी स्टैंड फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आइए चालू करते हैं। जीएसटी को चालू करने से पहले एक छोटा सा वर्ड है जो कि है टैक्स। इसका जरा मतलब समझते हैं कि टैक्स होता क्या है आखिरकार। अगर हम बात करें टैक्स की, भाई क्या लगता है क्या होता है टैक्स? टैक्स होता है भाई, टैक्स होती है एक टाइप की पेमेंट। टैक्स होती है एक टाइप की पेमेंट। ये पेमेंट किसको की जाती है? ये पेमेंट करते हैं भाई हम लोग सरकार को, गवर्नमेंट को ये पेमेंट की जाती है। क्यों क्यों क्यों? टैक्स होता है एक टाइप का पेमेंट जो हम लोग सरकार को करते हैं, जिसके बदले गवर्नमेंट हमको चीजें प्रोवाइड करती है और सर्विस प्रोवाइड करती है। इसके बदले गवर्नमेंट हमको क्या देती है? गवर्नमेंट हमको देती है पब्लिक सर्विसेज, जैसे कि हाईवेज हैं, रोड्स हैं, पानी है, बिजली है, ये सब मिलता है भाई। तो टैक्स एक ऐसी पेमेंट है जो सरकार को प्रोवाइड कराई जाती है, इसके बदले में सरकार हमें क्या देती है? कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करती है। अब ये सर्विसेज आपकी हो सकती हैं हाईवेज, आप हाईवे पर ट्रैवल करते हैं भाई, वहां पे टैक्स पड़ता है आपका। रोड्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं हमारे पास, पार्क्स हैं, ये सब चीजें हैं। तो टैक्स एक टाइप की पेमेंट होती है या पैसा हम लोग देते हैं सरकार को, उसके बदले सरकार हमको कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे कि हाईवेज है, रोड्स है, हॉस्पिटल्स है, स्कूल्स देती है सरकार, फ्री में सरकारी स्कूल चलते हैं भाई। तो ये सब चीजें होती हैं। तो टैक्स एक टाइप की पेमेंट है जो सरकार को दी जाती है, बदले में सरकार क्या करती है भाई, वो हमें कुछ सर्विसेज फ्री में देती है। फ्री में तो नहीं देती है बट देती है एक्चुअली। हाईवेज है, रोड्स है, हॉस्पिटल्स है, स्कूल्स है, बिल्डिंग्स हैं, अलग अलग चीजें हैं जो हमारे काम आती हैं। ओके,
अब चालू करते हैं हमारा टॉपिक जो कि है जीएसटी। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? जीएसटी का फुल फॉर्म होता है भाई गुड्स एंड सर्विस टैक्स। चालू करते हैं। जीएसटी का फुल फॉर्म होता है हमारे पास गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जी फॉर गुड्स, एस से सर्विसेज, टी से टैक्स। अच्छा, उसको चालू करने से पहले एक छोटा सा टॉपिक और है कि टैक्स जो होता है ना भाई, दो टाइप के होते हैं। पहला टाइप क्या है? डायरेक्ट टैक्स। दूसरा टाइप क्या है हमारे पास? इनडायरेक्ट टैक्स। दोनों में फर्क क्या है? तो फर्क बहुत ही छोटा सा है भाई। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है भाई जो डायरेक्टली लगता है आपकी इनकम पे, वेल्थ पे और प्रॉफिट पे। मतलब बहुत ही सिंपल सी बात है, ये टैक्स डायरेक्टली आपकी इनकम पे लगता है। आपके पास कितनी जमीन है, कितनी प्रॉपर्टी है, उसके ऊपर जो टैक्स लगता है उसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको समझाएं, मान लीजिए एक इंसान है भाई, इसके पास 15 लाख का एक प्लॉट है, या और अच्छे से कहें एक इंसान है भाई, इसकी सैलरी है 15 लाख पर एनम। तो अकॉर्डिंग टू इसकी सैलरी, जितनी सैलरी इसकी है, इसके ऊपर एक टैक्स लगता है, वो होता है इसका इनकम टैक्स। जितनी भाई इनकम है तुम्हारी, कितनी इनकम है? 15 लाख। उस हिसाब से आपको क्या देना पड़ेगा? इनकम टैक्स। ये मतलब होता है डायरेक्ट टैक्स का। ये वो टैक्स है जो आपकी इनकम पे लगता है, आपकी कितनी इनकम है, या फिर आपके पास कितनी वेल्थ है, आपके पास कितने प्लॉट्स पड़े हैं, आपके पास कितनी बिल्डिंग्स पड़ी हैं, आपका घर कितना बड़ा है, कितने कमरे हैं उसमें, इन सब के ऊपर ये सरकार आपसे डायरेक्टली वसूलती है। सबसे कॉमन जो डायरेक्ट टैक्स आता है वो आता है इनकम टैक्स। और दूसरा जो इसमें की पॉइंट हमने इस्तेमाल किया है वो ये है कि टैक्स रेट आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट पर्सन। इसका मतलब क्या है भाई? इसका मतलब बहुत सिंपल सा है कि अलग अलग इंसान के लिए टैक्स रेट अलग अलग होते हैं। क्या बोल दिया भाई? ये बोला है। देखो भाई, इस समय जो 2025 और 26 जब ये लेक्चर शूट हो रहा है, इस समय जो न्यू रिफॉर्म आया है सरकार के द्वारा, वो ये कहता है भाई कि अगर 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 आपकी इनकम 3 लाख पर एनम से कम है, क्या है भाई? अगर कोई इंसान है, मान लेते एक इंसान है भाई, इंसान का नाम है हमारे पास मजनू। मजनू भाई देखी होगी आपने, वेलकम। तो एक इंसान है, इंसान का नाम है मजनू, और इनकी इनकम कितनी है भाई? 3 लाख पर एनम से कम है। इस केस में क्या होगा? इस केस में क्या होगा? इन पे लगेगा जीरो टैक्स। सरकार ये कहती है भाई, अगर कोई बंदा है और उसकी इनकम 3 लाख से कम है, तो उसके ऊपर जो टैक्स लगता है वो क्या लगता है? 0%, यानी कि कोई टैक्स नहीं देना है। ऐसी बातें चलती जाती हैं। थोड़ा सा रेट बढ़ाएंगे, अगर किसी इंसान की इनकम 7 लाख से कम है तो उसके ऊपर कितना टैक्स लगता है? रफली रफली 7% के अराउंड लगता है। और ऐसे ही बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे टैक्स भी बढ़ता जाता है। यही बात यहाँ पे कही गई है भाई कि टैक्स रेट डिफरेंट है डिफरेंट लोगों के लिए। मतलब अगर किसी इंसान की इनकम ज्यादा है तो उसका टैक्स भी क्या होगा? ज्यादा होगा। तो की अच्छी बात है भाई, ज्यादा पैसे कमा रहे हैं ज्यादा टैक्स दीजिए, कम इनकम कमा रहे हैं कम टैक्स दीजिए। तो ये बात होती है डायरेक्ट टैक्स में भाई कि अलग अलग इंसान पे अलग अलग टैक्स लगता है। इनकम ज्यादा है, टैक्स ज्यादा होगा। इनकम कम है, टैक्स भी क्या लगेगा आपके ऊपर? कम लगेगा। ये होता है डायरेक्ट टैक्सेस। सेकेंड पे आते हैं जो हमारा टॉपिक का पार्ट है, इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं भाई? ये वो टैक्स होते हैं जो गुड्स और सर्विसेज पे लगते हैं। गुड्स और सर्विसेज क्या होती हैं आपके ऊपर बात करें तो भाई, मान लीजिए कि एक इंसान है भाई, उसने एक सामान खरीदा। ये सामान कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए कि इंसान ने क्या खरीदा भाई? एक प्रिंटर, एक लैपटॉप खरीद लिया। अब लैपटॉप क्या है भाई? लैपटॉप एक गुड्स है। गुड्स मतलब एक सामान है भाई। तो जब भी आप कोई गुड, आप कोई सामान खरीदने जाएंगे, उस केस में सरकार आपके ऊपर एक टैक्स लगाती है भाई। उसी टैक्स को हम बोलते हैं जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अगर कोई इंसान कोई सामान खरीदने गया, ये लैपटॉप हो सकता है, लैपटॉप ही नहीं, मान लीजिए आप टूथपेस्ट खरीदने गए, इसके ऊपर भी टैक्स लगता है। ये भी क्या है? जीएसटी है। अगर आप कोई सामान खरीदने गए हैं, कोई भी गुड खरीदने गए, तो सरकार उसके ऊपर क्या लगाती है? टैक्स। उसी टैक्स को हम क्या बोलते हैं? जीएसटी। भाई लैपटॉप खरीदने गए, टूथपेस्ट खरीदने गए, अभी मैंने जैसे गाड़ी खरीदी है विडा VX2, इसके ऊपर भी मुझे जीएसटी देनी पड़ी। ये क्या है भाई? ये एक ईवी स्कूटी है। जब मैं ये खरीदने गया भाई, तो इसके ऊपर भी मुझे क्या देनी पड़ेगी? जीएसटी। क्यों जीएसटी देनी पड़ी? क्योंकि ये भी क्या, ये भी तो एक गुड ही है, एक सामान ही तो है। जब मैं गाड़ी खरीदने गया तो मुझे इसके ऊपर भी जीएसटी देनी पड़ी। आप मिल्क खरीदने जाएंगे, दूध खरीदने जाएंगे, मिल्क, तो इसके ऊपर भी क्या पड़ेगी आपको? जीएसटी
पड़ेगी। तो ये होता है जीएसटी। अगर आप कोई भी सामान खरीदने गए हैं तो उसके ऊपर सरकार आपसे एक छोटा सा टैक्स लेती है, उस टैक्स को क्या बोलते हैं हम? जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये तो गुड्स की बात हो गई। अब सर्विस क्या होती है? देखिए, सर्विस का मतलब है कि जैसे आप गए मूवी देखने सिनेमा हॉल में, आप गए सिनेमा हॉल में मूवी देखने, इस समय जैसे एक बहुत ही ट्रेंडिंग मूवी चल रही है, उसका नाम है डीमन स्लेयर। एनिमी वालों के लिए है भाई, मैंने तो देखी है, डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल। मान लीजिए आप सिनेमा हॉल गए और आपने कहा भैया मुझे ये मूवी देखनी है। अब लॉजिकल बात है भाई, सिनेमा हॉल वाले आपको कोई सामान थोड़ी दे रहे हैं, वो तो आपको एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। वो आपको सिनेमा हॉल में बैठा रहे हैं और कह रहे हैं भाई आइए मूवी देखिए और चले जाइए। तो इस सर्विस के ऊपर भी क्या लगाती है गवर्नमेंट? टैक्स लगाती है। वही टैक्स क्या है? जीएसटी है। दो चीजें हैं, या तो गुड्स के ऊपर लगेगा, आपने कोई सामान खरीदा उसके ऊपर लग गया टैक्स, या फिर आपने कोई सर्विस ली, सर्विस कुछ भी हो सकती है, सबसे कॉमन सर्विस है आप मूवी देखने गए, इसके ऊपर भी सरकार क्या लगाती है? एक टैक्स लगाती है, उसी को बोलते हैं जीएसटी। जो बात यहां हमने कही है, ये टैक्स लगता है किसके ऊपर? गुड्स के ऊपर। सामान जब आप खरीदते हैं या फिर जब आप कोई सर्विस लेने जाते हैं, उसके ऊपर जो टैक्स लगता है उसको बोलते हैं जीएसटी। और ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, क्या है भाई? टैक्स रेट जो होता है वो यूनिफॉर्म होता है सबके लिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है भाई, आइए वापस चालू करते हैं, कि भाई मान लो मेरे पास दो लोग हैं, एक ये है और एक ये है, इनका नाम है भैया मोनू, इनका नाम है भैया सोनू। मोनू भाई बहुत अमीर इंसान, बहुत ज्यादा इनके पास पैसे हैं, और ये हमारे मिडिल क्लास के इंसान है भाई, मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। चलिए अब बात करते हैं इनकी। एक मोनू भाई है और एक सोनू भाई है। दोनों क्या गए? दोनों गए दूध खरीदने। इन्होंने भी खरीदा भैया अमूल की मिल्क की पैकेट, एक अमूल की पैकेट इन्होंने खरीदी और एक अमूल की पैकेट इन्होंने भी खरीदी। क्या लगता है आपको भाई, दोनों के क्या दोनों को जो अमूल की पैकेट मिली अलग अलग रुपए की मिलेगी? नहीं। लॉजिकल बात है भाई, इनको भी मिल्क कितने का मिलेगा? जो यहाँ रेट चल रहा है 35 रुपीज, इनको भी कितने का ही मिलेगा? 35 रुपीज। तो जीएसटी क्या कहती है? जीएसटी को ये नहीं फर्क पड़ता कि आप अमीर हैं कि गरीब हैं, आपने सामान खरीदा तो जो रेट एक इंसान का है वही रेट दूसरे इंसान का भी होगा। भाई जैसे हम कहें कि मान लीजिए हमने क्या खरीदा, हमने खरीदा हमने खरीदी एक मान लेते हैं, मान लो मैंने एक लैपटॉप खरीदा फॉर एग्जांपल, या लैपटॉप भी नहीं, मैंने एक फोन खरीदा, फोन का प्राइस है 30,000। भाई तो 30,000 सबके लिए है, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो। तो चाहे जीएसटी अमीर के लिए लगाए चाहे जीएसटी गरीब के लिए लगाए, सबका रेट क्या आता है? सेम। जीएसटी को इससे नहीं फर्क पड़ता कि पर्सन की फाइनेंशियल कंडीशन कैसा है, जीएसटी को इससे फर्क नहीं पड़ता कि पर्सन की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है। जीएसटी का ये कहना है भाई चाहे आप जैसे भी हो, जीएसटी का रेट सबके लिए सेम है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो चाहे मिडिल क्लास हो। भाई अगर जीएसटी का रेट 12% है फॉर एग्जाम्पल किसी सामान के लिए, तो ये सबके लिए है, अमीर के लिए भी यही रेट रहेगा, गरीब के लिए भी यही रेट रहेगा। डायरेक्ट टैक्स हल्का सा अलग था। डायरेक्ट टैक्स ये कहता है भाई कि जिसकी इनकम ज्यादा है वो ज्यादा टैक्स देगा। जीएसटी ऐसी बात नहीं करती। जीएसटी कहती है भाई चाहे आप जैसे भी हो, आपकी इनकम कैसी भी हो, आप कितना भी चीज कर रहे हो, टैक्स का रेट सबके लिए सेम है। अगर आप सेम सामान खरीद रहे हैं, अगर आप सेम सामान खरीद रहे हैं तो सेम टैक्स आप देंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ आपकी इनकम कितनी है, आप क्या करते हैं। और सबसे बेस्ट एग्जांपल इनडायरेक्ट का ये जीएसटी होता है। यहाँ पे एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा कि जीएसटी भी क्या होती है? जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। जीएसटी हमारे पास एक इनडायरेक्ट टैक्स होती है जो आपसे इनडायरेक्टली लिया जाता है, ठीक है। और ये सबके लिए सेम रहता है, ये पॉइंट याद कर लेना भाई, जीएसटी का रेट हर एक इंसान के लिए सेम है, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर फाइनेंशियल कंडीशन। आप ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, आप कम पैसा कमा रहे हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। जीएसटी हर बंदे के लिए सेम होती है, चाहे आप कुछ भी कर लें, आप जितना ही पैसा कमा लें। ये था पार्ट 1 जीएसटी का, ये थ्योरेटिकल पार्ट था। अगले टॉपिक पे आते हैं। अगला टॉपिक हमारे पास है भाई टाइप्स ऑफ जीएसटी, कि जीएसटी कितना टाइप की होती है। तो दिख रहा होगा भाई जीएसटी के मेजरली दो टाइप होते हैं, एक तो है इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन के लिए और एक है इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन के लिए। फिर बात करते हैं, जीएसटी हमारे पास दो टाइप की होती है भाई, एक है इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन और एक है हमारे पास इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन। अब इन दोनों का मतलब क्या है, तो थोड़े बहुत आपने पढ़े होंगे वर्ड्स, उन्हीं से चालू करते हैं। जैसे यहाँ पे एक वर्ड लिखा है, उस वर्ड का नाम है इंटर, आपने सुना भी होगा
इंटरनेशनल कंपटीशन, इंटर कॉलेज कंपटीशन, वैसे ही आता है इंटर स्टेट। इंटर स्टेट का मतलब होता है कि अगर कोई सामान एक स्टेट से, क्या चीज का, एक स्टेट से, इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं, अगर कोई सामान ट्रांसफर हुआ है कहां से, फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, अगर कोई सामान एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा रहा है, इस केस को बोलते हैं इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम बात करें भाई, मान लो एक इंसान है, वो रह रहे हैं यूपी में, और उन्होंने सामान खरीदा है कहां से, मान लेते हैं चेन्नई से खरीदा है, तो ये होगा हमारे पास इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन। क्यों? यूपी का अलग स्टेट है, चेन्नई का अलग स्टेट है। अगर एक स्टेट से दूसरी स्टेट में सामान ट्रांसफर करते हैं, उस समय जो ट्रांजैक्शन होती है उसको बोलते हैं इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन। एक ऐसी ट्रांजैक्शन जो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में होती है। अच्छा शायद नहीं लिखा है, वापस आते हैं। ओके, ऐसे एग्जांपल आप ले सकते हैं, मान लीजिए कोई सामान आपने दिल्ली से खरीदा, दिल्ली से कहां भेज दिया आपने, मान लेते हैं हिमाचल प्रदेश भेज दिया। एक मिनट दीजिएगा मुझे। मान लीजिए कोई सामान आपने दिल्ली से, ठीक है, कोई सामान आपने दिल्ली से कहां भेज दिया भाई, हिमाचल प्रदेश। इस केस में भी क्या होता है भाई, वही पुराना वाला चीज, इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन होता है। इंटर स्टेट का मतलब है भाई कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट में सामान भेजना। यूपी से दिल्ली भेजे, दिल्ली से महाराष्ट्र भेजे, महाराष्ट्र से चेन्नई भेजे, चेन्नई से कश्मीर भेज दें, चेन्नई से गुजरात भेजे, चेन्नई से राजस्थान भेजे, मणिपुर भेजे, लद्दाख भेजे, अरुणाचल प्रदेश भेजे। अगर स्टेट चेंज हो रही है तो उस केस को बोलते हैं इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन। ये होता है हमारे पास, ठीक है। तो इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन का मतलब है अगर कोई चीज ट्रांसफर हो रही है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। चलिए इतनी बात हुई, अब आते हैं दूसरे पार्ट पे। ओके, जो कि हमारे पास है इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन। एक मिनट चेक कर लूं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, कंटिन्यू करते हैं। ओके ठीक है, दिख रहा है। दूसरा जो हमारे पास पार्ट आता है वो आता है इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन। इंट्रा जो वर्ड है ना, इसका मतलब होता है विद इन। क्या मतलब है भाई, विद इन शॉर्ट हिंदी भाषा में समझाएं, अगर एक सेम स्टेट के अंदर ही ट्रांसफर हो रहा है उसको बोलते हैं इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन। मतलब ट्रांजैक्शन इनसाइड सेम स्टेट। घबराइएगा नहीं, नोट्स वोट्स आपको सब पीडीएफ में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे टेलीग्राम चैनल में, उसके बारे में भी हम वीडियो के एंड में डिस्कस करते हैं, तो बने रहिएगा एट दी एंड में। तो इंट्रा स्टेट क्या होता है भाई, अगर कोई भी ट्रांजैक्शन सेम स्टेट के अंदर हो रहा है उसको बोलते हैं इंट्रा स्टेट। जैसे कि एग्जांपल दें, मैं रहता हूं इस समय बाराबंकी में, मैं क्या रहता हूं भाई, बाराबंकी, और ये बाराबंकी कहाँ है, बाराबंकी आता है हमारा यूपी में, यूपी फॉर उत्तर प्रदेश। मान लीजिए मैंने कोई सामान खरीदा लखनऊ से, लखनऊ, आराम से बेटा, लखनऊ कहाँ आता है, उत्तर प्रदेश। तो देख रहे हैं भाई सामान का ट्रांसफर कहाँ हो रहा है, ट्रांजैक्शन कहाँ हो रहा है, सेम ही स्टेट में हो रहा है। इस केस को हम क्या बोलते हैं, इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन। अगर कोई सामान एक स्टेट की एक सिटी से दूसरी सिटी में जाता है, बाराबंकी एक शहर है, लखनऊ भी एक शहर है, दोनों शहर कहाँ आते हैं, यूपी के अंदर आते हैं। अगर एक स्टेट के सेम शहरों में ट्रांजैक्शन होता है तो उसको बोलते हैं इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन। यानी कि सेम स्टेट के अंदर क्या होना, ट्रांजैक्शन या ट्रांसफर होना। ऐसे ही हम बाराबंकी की बात करें, हम कोई और शहर ले लेते हैं भाई, मान लेते हैं हमने क्या ले लिया, यूपी की बात कर लेते हैं। हमने कहा भाई हमें भेजना है सामान आगरा से अलीगढ़। आगरा भी कहाँ आता है, यूपी में, अलीगढ़ भी कहाँ आता है, यूपी में, दोनों यूपी के अंदर ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। तो कैसा ट्रांजैक्शन होगा ये, इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन। इंट्रा स्टेट वो ट्रांजैक्शन होता है जब हम सेम ही स्टेट के अंदर ट्रांसफर करते हैं, सेम ही स्टेट की सेम सिटीज के अंदर, सॉरी सेम स्टेट की सिटीज के अंदर ट्रांजैक्शन होता है। ऑन दी अदर हैंड इंटर स्टेट का मतलब है एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ट्रांसफर करना। जैसे कि हम कहें भाई ये तो चेन्नई ले लिया, मान लेते हैं अरुणाचल प्रदेश ले लेते हैं, अरुणाचल प्रदेश से हम ट्रांसफर कर लेते हैं कहाँ पे, ले लेते हैं
झारखंड राजस्थान ले लेते हैं, आइए क्या दिक्कत है। ये भी हमारा एग्जाम्पल किसका आएगा, इंटर स्टेट का। अगर स्टेट अलग अलग है तो इंटर स्टेट, स्टेट सेम है, स्टेट के अंदर ही ट्रांजैक्शन हो रहा है तो इंट्रा स्टेट। कंटिन्यू करते हैं। तो हमने कल जो टॉपिक पढ़ा था वो टॉपिक था इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन और इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन। दो टॉपिक थे, इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन और इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन। इंटर स्टेट का मतलब था अगर कोई सामान एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफर होता है तो उस केस को बोलते हैं इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन। एक स्टेट से मतलब यूपी से मान लीजिए बिहार गया, चेन्नई से मान लीजिए आपका महाराष्ट्र गया, गुजरात से मान लीजिए आपका तमिलनाडु गया, अरुणाचल प्रदेश से मान लीजिए आपका मणिपुर गया। तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफर होना उसको बोलते हैं इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन। क्या बोलते हैं, इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन। सेकेंड नंबर पे जो आता है वो है इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन। ये क्या होता है भाई, इंट्रा स्टेट का मतलब होता है अगर कोई भी ट्रांजैक्शन सेम स्टेट के अंदर हो रही है, मतलब एक ही स्टेट के अलग अलग शहरों में ट्रांजैक्शन होना, इसको बोलते हैं इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन। एग्जाम्पल भी कल बताया था हमने, जैसे बात करें यूपी की तो आगरा अलीगढ़ यूपी के अंदर दो शहर हैं, अगर आगरा से कोई सामान जाएगा अलीगढ़ में तो इस केस को बोलते हैं इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन। तो कल पढ़ा दिया, आप थोड़ा बैक करके देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है वो है ये तीन टॉपिक। क्या है भाई, पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। ये टॉपिक तीनों के तीनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर हम आईसीएससी की बात करें तो क्लास 10 मैथ्स में इससे सवाल बनते हैं। सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी तीनों के फुल फॉर्म भी लिखे हैं। सीजीएसटी का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एसजीएसटी का फुल फॉर्म होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और आईजीएसटी का जो फुल फॉर्म है वो लिखा है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये तीनों टर्म हमें याद करने हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं कि यहाँ पे समझ में आएगा नहीं क्या करना है क्या नहीं करना। यहाँ पे आते हैं। ठीक है, कहा क्या गया है कि अगर कोई भी इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन हो रही है, इंटर स्टेट का मतलब होता है भाई फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। अगर कोई ऐसी ट्रांजैक्शन हो रही है जो कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जो हो रही है तो उसको बोलते हैं इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन। इस केस में हम एसजीएसटी को जीरो मानते हैं, सीजीएसटी को भी क्या मानते हैं, जीरो। की अगर एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कोई सामान गया तो इस केस में जो टोटल एसजीएसटी है वो जीरो होगी, टोटल सीजीएसटी वो भी क्या होगी, जीरो होगी, और आईजीएसटी जो होगी वो पूरी की पूरी जीएसटी बन जाएगी। इसको अभी थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझाते हैं ना तो समझ में आएगा। अगली बात भी पढ़ लेते हैं कि रेट ऑफ आईजीएसटी किसके बराबर होगा, टोटल रेट ऑफ जीएसटी के। क्यों भाई, भाई अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हैं तो कोई जीएसटी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या लग रही है, आईजीएसटी। जितनी जीएसटी दोगे सारी की सारी क्या ही बन जाएगी, आईजीएसटी बनेगी। जैसे मैं एग्जांपल से समझाऊं भाई, मान लो हमारे पास एक इंसान है, इंसान का नाम मान लेते हैं भाई मजनू भाई है हमारे पास। वन कम बैक मजनू भाई, हमारे पास है मजनू भाई। मजनू भाई ने क्या किया, मजनू भाई रहते हैं दिल्ली में और इन्होंने मंगाया सामान मान लेते हैं बिहार से। ठीक है, मजनू भाई रहते हैं दिल्ली में और इन्होंने सामान कहां से मंगाया, बिहार से मंगाया। अब उस सामान की जो कॉस्ट प्राइस इनको पड़ी वो पड़ी रफली रफली मान लेते हैं 50,000। ओके, क्या है भाई सवाल, मजनू भाई ने क्या किया, बिहार से सामान मंगाया, कहाँ मंगाया, दिल्ली में। कि स्टेट अलग अलग हैं तो इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन होने वाली है। जीएसटी का जो रेट हमें क्वेश्चन में दिया गया है, मान लेते हैं कि जीएसटी कितनी लग रही है इनके ऊपर, 18% लग रही है। ठीक है, क्या कहा भाई, मजनू भाई ने सामान मंगाया बिहार से, 50,000 का सामान था और 18% क्या है उस पर जीएसटी है। तो दो चीजें नहीं, दो नहीं तीन चीजें एक्चुअली निकालते हैं। पहली चीज तो है कि इनकी सीजीएसटी कितनी आएगी, इनकी एसजीएसटी कितनी आएगी, और नंबर 3 इनकी आईजीएसटी कितनी आएगी। अच्छा ये तो देख के बता दो भाई, जो पीछे लिखा है जरा कवर अप करते हैं भाई, कि अगर इंटर स्टेट है तो सी और एस तो जीरो, सेंट्रल को भी जीरो मिलेगी, स्टेट को भी जीरो मिलने वाली है। तो भाई सीजीएसटी जीरो, स्टेट जीएसटी भी जीरो, बची कौन, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये कितना आएगा, तो भाई ये उतना आएगा जितनी टोटल जीएसटी आएगी, यही तो लिखा है पीछे। जितनी टोटल जीएसटी आएगी सारी की सारी क्या बन जाएगी, आईजीएसटी। तो निकाल लेते हैं टोटल जीएसटी भाई कितनी आ रही है, आइए निकालते हैं। कैसे निकालेंगे भाई, कैसे निकालेंगे, कितना कॉस्ट प्राइस है हमारे पास, थोड़ा सा मिटा देता हूँ, यही लिखता हूँ,
थोड़ा सा कि इनकी जो है ना कॉस्ट प्राइस था मेरे पास 50,000 और इस कॉस्ट प्राइस पे जो हमने जीएसटी लगाई है वो लगाई है 18%। आइए तो जीएसटी कितनी बनी, जीएसटी बनी हमारी 18/100 मल्टीप्लाई बाय 50,000। 1020 कैंसिल, 1020 कैंसिल, 18 5 मतलब जो इनकी जीएसटी बनी है वो बनी है रफली ₹9,000। ये है इनका जीएसटी, ये है इनकी जीएसटी। अब ये जीएसटी सी है, एस है कि आई है, तो बहुत लॉजिकल सी बात है, सी जीएसटी तो जीरो थी, जीरो, एस जीएसटी भी कितनी है, जीरो। तो जो जीएसटी बनी वो पूरी की पूरी किसके अंदर चली जाएगी भाई, आई जीएसटी। कितनी आ गई, 9,000 रुपीज। ये कहानी है इसकी भाई, कि अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है तो होगा क्या, सी जीरो हो जाएगी, एस जीरो हो जाएगी, जो जीएसटी बनी सारी की सारी आई जीएसटी बन जाएगी। ओके, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। मैं एक छोटा सा एग्जांपल और ले लेता हूँ कि मान लो भाई एक और इंसान है, एक और इंसान है, इसने, एक इंसान है, ये रहते हैं भाई हमारे पास यूपी में जहां हम रहते हैं, इन्होंने सामान ऑर्डर किया, अब की बार पंजाब से ऑर्डर किया मान लेते हैं, ठीक है भाई, और इनको सामान पड़ा 20,000 का और जीएसटी का रेट की बार लगा है मेरे पास मान लेते हैं 15%। ओके, 20,000 का सामान है, 15% की जीएसटी लग रही है। तो सवाल ये कि सी कितनी बनेगी, एस कितनी बनेगी और आई कितनी बनेगी। पहले तो रेट ऑफ जीएसटी निकाल लेते हैं, जीएसटी कितनी बन रही है भाई, 15% ऑफ 20,000। 15 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, परसेंट की जगह 100 मल्टीप्लाई बाई 2000, 20,000, 0 कैंसिल, 0 कैंसिल, 15 टू 30, 30,000। ये हमारे पास आई जीएसटी, कितनी आ गई भाई, 3,000 रुपए। अगर आपको स्पीड थोड़ी तेज लगे तो आप स्लो करके देख सकते हैं, अगर आपको स्लो लगे तो आप तेज करके देख सकते हैं। तो ये जीएसटी हमारे पास आई है 3,000। अब ये क्या है, एस है, सी है, आई है, तो भाई एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे जा रहा है तो क्या होगा भाई, सी जीएसटी तो खटाक से बोल दो जीरो, कहानी खत्म। एस जीएसटी भी खटाक से क्या बोल दोगे, जीरो। जो जीएसटी बनी वो सारी की सारी क्या बन जाएगी, आई जीएसटी। यही हमारा आंसर है। आई जीएसटी कितनी आ रही, 3,000, सी जीरो है, एस भी क्या है, जीरो है। और यहाँ पे एक छोटी सी बात हम आपको और बताना चाहते हैं, हालांकि आपके हो सकता है काम में आ जाए, हो सकता है ना आए, तो ये है कि जो आई जीएसटी होती है, क्या होती है भाई, मैं यहाँ लिखे भी दे रहा हूँ एक्चुअली में, यहाँ पे एक काम की बात है, छोटी सी हैशटैग करके, कि जो आई जीएसटी होती है ये रिसीव होती है, रिसीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। किसको मिलती है भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलती है, ठीक है, पर सारी नहीं मिलती, सारी नहीं मिलती, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको लेती है एंड देन, और फिर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, बढ़ जाती है, एंड देन डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन, किसके किसके बीच में, बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड एंड रिसीविंग स्टेट गवर्नमेंट। क्या बोला भाई, आईजीएसटी जो होती है ना, कलेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, उसके बाद ये बांट देती है किसके बीच में, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। मतलब क्या है, वापस एग्जांपल पे आते हैं भाई, मान लो सामान था भाई पुराना वाला, हट तो नहीं गया भाई, हटना नहीं, हटना नहीं, हटना नहीं, हटना नहीं, हटना नहीं, बहुत बढ़िया, नहीं हटा। जैसे हम बात करें भाई, ये इंसान थे यूपी में रहते थे, इन्होंने पंजाब से सामान मंगाया यूपी में, ठीक है, आज जीएसटी कितनी आई, 3,000। तो 3,000 रुपए क्या है, यहाँ पे आते हैं, ये जो 3,000 रुपए आए हैं ये कौन कलेक्ट करेगा, ये कलेक्ट करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। और ये बटेगा किसमें, ये जो 3,000 कलेक्ट किए सेंट्रल गवर्नमेंट ने, ये दो लोगों को मिलेंगे। पहला तो हो जाएगा खुद सेंट्रल गवर्नमेंट, और दूसरा होगा वो स्टेट जिसमें ये सामान गया है। तो भाई यूपी और पंजाब सामान किस में आया, यूपी में आया, तो 3,000 रुपए मिलेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को और यूपी को। ये बात होती है, हालांकि काम का टॉपिक नहीं है बट नॉलेज होना अच्छी बात है। तो ये बात है, आईजीएसटी जो होती है ना, किसमें बढ़ जाएगी भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट में और स्टेट गवर्नमेंट में, ठीक है। अगले टॉपिक पे आते हैं, ये तो हुआ इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन के बारे में भाई, कि इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन में हमारा ये टॉपिक होता है, एस जीरो हो जाती है, सी भी जीरो हो जाती है, और सारी की सारी क्या बन जाती है, आई बन जाती है। अगले पे आते हैं, अगला हमारे पास है इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन। इसमें क्या लिखा है भाई, इंट्रास्टेट में क्या होता है, इंट्रास्टेट में ये होता है कि टोटल आईजीएसटी जीरो हो जाती है, आईजीएसटी निल मान लेते हैं। एसजीएसटी क्या होती है, हाफ ऑफ टोटल जीएसटी, जितनी आप जीएसटी निकालते हैं उसका हाफ क्या हो जाएगी, एसजीएसटी। सीजीएसटी क्या होगी, हाफ ऑफ टोटल जीएसटी,
भाई जीएसटी मान लो मेरे पास 1000 आ गई, ठीक है, तो एस और सी आधा आधा बन जाते हैं। आइए 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 आइए, बैठना, बैठ जाइए, ठीक है। तो ये आधा आधा हो जाता है, ओके। सी और एस हाफ हाफ हो जाते हैं। कंटिन्यू करते हैं, चल रहा है, ठीक है। क्या होता है भाई, सी जीएसटी और एस जीएसटी हाफ हाफ हो जाते हैं टोटल जीएसटी के। जब बात करें रेट ऑफ सी जीएसटी की, एस जीएसटी की, तो सेम इसमें भी होता है भाई। जो रेट ऑफ जीएसटी है उसका आधा रेट हो जाएगा सी जीएसटी का, जीएसटी का फुल रेट होता है उसका आधा हो जाएगा एस जीएसटी का। एग्जाम्पल वापस आते हैं भाई, मान लो अब की बार, हाँ मैं अपनी बात करता हूँ। मैंने गाड़ी खरीदी, मैंने कौन सी गाड़ी खरीदी, विडा VX2। आइए भाई, मैं रहता कहाँ पे हूँ, मैं रहता हूँ बीबीके में, इन शॉर्ट बाराबंकी। और मैंने जो गाड़ी खरीदी थी वो खरीदी थी लखनऊ से। बात करते हैं आइए, तो हम बाराबंकी में रहते हैं और गाड़ी हमने खरीदी लखनऊ से। ये भी यूपी में आता है, बाराबंकी यूपी 41, लखनऊ भी कहाँ आता है, यूपी में, यूपी 32, यूपी 32। तो इस केस में कौन सी जीएसटी लगने वाली है भाई, स्टेट की दो शहर हैं, मतलब ये जो जीएसटी होगी ये होगी इंट्रा स्टेट। आई थिंक पेन की थोड़ी सी निब तेज करें, मच बेटर, ठीक है। तो इस केस में कौन सी जीएसटी होने वाली है, इंट्रा स्टेट जीएसटी होने वाली है। बात करते हैं, एग्जांपल मैंने गाड़ी खरीदी थी रफली रफली 1 लाख में, 10,000, 1 लाख, ठीक है। अब बात करते हैं जीएसटी की। मैंने गाड़ी खरीदी थी 1 लाख रुपए में और जो जीएसटी मैंने पे की थी वो थी रफली रफली 18%, ठीक है। कितनी परसेंटेज थी, 18%। अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि मैंने टोटल जीएसटी कितनी भरी, उसमें से एसजीएसटी कितनी थी, उसमें से सीजीएसटी कितनी थी, और उसमें से आईजीएसटी कितनी थी। निकाल लेते हैं पहली बात, तो टोटल जीएसटी कितनी आएगी, टोटल जीएसटी ये आएगी 18% ऑफ 10,000, सॉरी 1 लाख। हाँ ठीक, 1020 कैंसिल, 1020 कैंसिल, कितनी आ गई 18,000। लॉजिकल बात है भाई, टोटल जीएसटी आई 18,000। आइए, ये रफली रफली बात कर रहे हैं, कोई घर पे मत आ जाइएगा कि ये कैसे हो रहा है। तो 18,000 टोटल जीएसटी आई है। सेकेंड बात, इसमें से एस कितनी होगी भाई, एस होगा इसका हाफ, 18,000 का हाफ 9,000, और सीजीएसटी भी कितना होगा, इसका हाफ, यानी कि वापस में 9,000। तो ये मेरी एस है, ये मेरी सी है। कोई अगर पूछ रहा है आई कितना होगा भाई, तो अगर स्टेट के अंदर ट्रांजैक्शन होता है तो आईजीएसटी की वैल्यू निल, यानी कि 0। पलट के देख लो, यही तो लिखा है आईजीएसटी का, गलत आ गई इधर, नहीं इंट्रा स्टेट ना, इंट्रा स्टेट में आईजीएसटी कितनी होती है, 0 होती है। यही बात तो हमने कही है कि अगर एक ही स्टेट के दो शहरों में ट्रांजैक्शन हो रहा है तो एसजीएसटी कितनी आई 9,000, सीजीएसटी कितनी है इसका आधा 9,000, आईजीएसटी कितनी आ रही है भाई 0 आ रही है। चलो एक और एग्जांपल करते हैं। मान लो भाई एक बंदा है, उसने सामान भेज रहा आगरा से अलीगढ़ भेजा, वापस दोनों ही यूपी के शहर है, और सामान का कॉस्ट प्राइस क्या मान लेते हैं, जो आप कह दीजिए 80,000 मान लें, 80,000 मान लेते हैं। और अब की बार जो रेट ऑफ जीएसटी है हमारे पास वो एज्यूम कर लेते हैं हम लोग 12%। ओके, आगरा से सामान गया अलीगढ़, 80,000 का सामान था, रेट ऑफ जीएसटी कितना है 12%। सवाल ये है कि सीजीएसटी कितने बनने वाली है, एसजीएसटी कितनी बनने वाली है, और आईजीएसटी कितनी बनने वाली है। निकाल लेते हैं, कौन सा टफ बात है भाई, पहले टोटल जीएसटी निकाल लेते हैं। आइए, टोटल जीएसटी, क्या टोटल जीएसटी बनेगा 12% ऑफ 80,000, परसेंटेज हटाएंगे, अपॉन में आएगा 100, 1020 कैंसिल, 1020 कैंसिल, 12 8 जा 72 रुपीज, 72, 20 के लिए 20, ये हमारी है टोटल जीएसटी 72,000। अब इसमें एस कितनी है, सी कितनी है, तो उसका हाफ कर दीजिए। सी जी एस टी हाफ ऑफ 72, 72 का हाफ कितना होता है 7200 डिवाइड बाई 2, यानी कि 3600, 96 होता है। ओके ओके ओके, तो यहाँ पे एक इंसान है बताया कि हमने कैलकुलेशन मिस्टेक की है,
तो आप मत करिएगा भाई, 12 8 होता है 96,000, तो ये भी गलत आ जाता है। देखो भाई, यही तुम्हारे मार्क्स हैं, छोटी सी गलती करोगे पूरे पूरे मार्क्स 0 हो जाएंगे। 9600 अपॉन में 2, 96 का आधा 4800, ये हमारा हुआ CGST। जितनी C होती है उतनी ही S होती है। अगर CGST 4800 है, SGST भी कितनी ही होगी, ₹4800। और रही बात तीसरी वाली IGST की, तो भाई इसको बड़ा बड़ा लिखे देते हैं, IGST 0। 0 क्यों? इंटरस्टेट थोड़ी है, इंट्रास्टेट है, सेम सिटीज में ट्रांसफर ही, सेम स्टेट की शहर में ट्रांसफर कर रहे हैं, IGST 0। यही बात हमने कही है, इसी को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और कुछ है नहीं टॉपिक में। हमने क्या कवर अप किया है, CGST, SGST, IGST, इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन और इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन, ये टॉपिक अभी तक हम कवर कर चुके हैं। बाकी क्वेश्चंस के लिए एक अलग ही लेक्चर बनेगा, उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। आज सिर्फ आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझाना है कि CGST कैसे निकालते हैं, SGST कैसे निकालते हैं, और बाकी सारी चीजें कैसे निकालते हैं। हाँ, यहाँ पे एक टॉपिक और है, ये हमने लिखा था, शायद आप भूल गए हो या शायद हम भूल गए बताना, जो ये कहा गया रेट ऑफ GST जो होता है वो हाफ ऑफ रेट ऑफ GST होता है। सॉरी, रेट ऑफ CGST जो है वो पूरी GST का जो रेट है उसका आधा है। ये बहुत ही सिंपल सी बात है, बहुत ही बच्चों वाली बात है, मैं यही पे खत्म करता हूँ, इसी पे आ जाते हैं वापस। ठीक है, मान लो भाई एक बंदा है, इसने सामान भेजा यूपी में शहर ए से शहर बी तक। या यूपी क्यों ले भाई, हम यूपी वाले हैं, क्या पता कोई नाराज हो जाए, हम कोई और शहर ले लेते हैं। हम ले ले कौन सा, हम स्टेट ले लेते हैं, क्या ले ले, क्यों ले लेते हैं, केरला स्टेट नहीं है, केरला स्टेट है, हाँ केरला स्टेट है, ओह माय गॉड, केरला ले लेते हैं। चलिए, केरला में स्टेट ए से सिटी ए से सिटी बी तक कोई सामान हमने भेजा, ठीक है, और ये सामान कितने का था, मान लेते हैं हमारे पास 15,000 का ये सामान था, 15,000 रुपीज का था, और GST मान लेते हैं भाई 18% थी। ये GST का रेट है, कितना रेट है भाई, 18%। थोड़ा सा अच्छे से लिखें भाई, नहीं तो कहेंगे कि राइटिंग कितनी गंदी लिखते हैं आप। कॉस्ट प्राइस था हमारा ₹151230, और कॉस्ट प्राइस के बाद GST मैंने कितनी मानी है भाई, 18%। कॉस्ट प्राइस हो गया, GST हो गया, ठीक है। सवाल यहाँ पे हम CGST आपसे नहीं पूछ रहे, हम पूछ रहे हैं कि CGST का रेट कितना है। तो भाई CGST का रेट कितना होगा, हाफ होगा। अगर GST 18% है, CGST कितनी बनेगी, 9%। सेम फॉर SGST भी कितनी बनने वाली है, हाफ बनेगी भाई, 9%, सॉरी 18% का आधा 9%। यही हमारा आंसर है। अगर निकालने को कह दे तो आप निकाल भी सकते हैं। CGST कितनी है, 9%, 15,000 का 9% कितना होगा, ये निकाल लेते हैं यहीं रफ में साइड में। इधर से निकालता हूँ, ST 9 इंटू 15,000 अपॉन में 100, 0 से 0 कैंसिल, 15 9 135, 1350, ये हमारी क्या आएगी CGST। एक अप्रोच ये करने की कि भाई CGST SGST का रेट हमने निकाल लिया, और क्या किया, उसकी वैल्यू निकाल ली वहां से। दूसरी अप्रोच क्या है इसी क्वेश्चन को करने की, दूसरी अप्रोच ये है कि भाई टोटल GST कितनी थी, 18%, आइए GST निकाल लेते हैं। GST थी मेरे पास 18%, और सामान की वैल्यू थी 15,000, तो GST आएगी 18 इंटू 15, 102030, 100, 1020 कैंसिल, 1020 कैंसिल, 18 इंटू 15, 150 और 120 कितना होता है, 270, 180 और 90, हाँ 270 रुपीज, 2700 की 270 खाली आएगा, 2700 आना चाहिए शायद, हाँ सही है, ये हमारे पास आया है, ठीक है 2700, सही है, सही है, देखा कैलकुलेशन अच्छी है हम लोग की। तो ये हमारे पास आया है, ये क्या है भाई, ये है टोटल GST, पॉइंट टू बी नोटेड। बट हमसे टोटल GST नहीं पूछा था, हमसे S और C पूछा है, तो भाई CGST इसका हाफ हो जाएगा, CGST 2700 का हाफ कर लेते हैं, 1350, यही हमारा आंसर। SGST भी इसका हाफ हो जाएगा, जितनी C आती है उतनी S आती है, 2700 का आधा 1350, यही हमारा क्या है, आंसर है, खत्म कहानी भाई। ये पीछे भी निकला था, चेक कर सकते हैं आप, 1350, 1350। तो दोनों ही अप्रोच सही है, ऐसा नहीं कि ये करोगे तो मार्क्स कट जाएगा,
वैसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, जो अप्रोच आपको अच्छी लगे आप ऐसे सॉल्व करिएगा, ठीक है। ये बात लिखिए, और अगर हम शॉर्ट में बताएं तो ये बात है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कहानी यहीं पे खत्म हो जाएगी। एक होती है इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन, एक होती है इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन। इंटरस्टेट में क्या होता है भाई, सी को 0 मानते हैं, एस को भी 0 मानते हैं, जितनी जितनी जीएसटी आती है सारी की सारी आईजीएसटी बन जाती है। इंट्रा में ऐसा नहीं होता, इंट्रा में क्या होता है भाई, आईजीएसटी को मानते हैं हम 0, और जितनी भी जीएसटी आती है वो आधी आधी बढ़ जाती है, किसमें, सीजीएसटी में और एसजीएसटी में। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है, और कोई बहुत भयंकर सा कॉन्सेप्ट नहीं है। इंट्रा में, इंट्रा मतलब एक शहर के, सॉरी एक स्टेट के 2 शहरों में ट्रांजैक्शन, स्टेट के अंदर, इसमें स्टेट के बाहर, स्टेट के अंदर, स्टेट के बाहर, स्टेट के अंदर, स्टेट के बाहर। इंटरनेशनल होता है भाई, एक स्कूल का दूसरे स्कूल से, वैसे इंटर स्टेट एक स्टेट का दूसरे स्टेट से। इंट्रा मतलब स्टेट के अंदर काम करना, यही बात यहाँ लिखी गई है, ठीक है। इसके बाद कुछ टॉपिक्स है इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऐसे खींच लीजिए, अभी इनके बारे में हम आपको बताते हैं, जब तक के लिए आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं। आइए, अभी तक हमने टॉपिक में पढ़ लिया है कि इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन क्या है, इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन क्या है, सीजीएसटी क्या है, एसजीएसटी क्या है, आईजीएसटी क्या है, और सो ऑन एंड सो ऑन। टैक्स क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, ये सब अब तक हम कवर अप कर चुके हैं। अब जो हम टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं मैं कहूंगा थ्योरी पार्ट का वो एकदम लास्ट टॉपिक है, थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो अगर आप याद कर लेंगे तो क्वेश्चन सॉल्विंग थोड़ी सी इजी हो जाएगी। वो पॉइंट्स क्या है आइए दिखाते हैं आपको। वो पॉइंट्स है ये 4 पॉइंट लिखे हैं, एक बार आप देख लीजिए, मैं साइड हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सेव कर लीजिए। 3 2 1 कंटिन्यू। भाई 4 पॉइंट दिए गए हैं, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर व्हाइल फाइंडिंग जीएसटी। जीएसटी निकालते समय कुछ पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है, जीएसटी कैसे निकाली जाती है, उन्हीं पॉइंट्स की बात हमने की है, 1 2 3 और 4। सबसे पहला पॉइंट जरा पढ़ लीजिए, पहला पॉइंट क्या है, जीएसटी इज कैलकुलेटेड, जीएसटी को कैलकुलेट किया जाता है किस पे, ऑन द डिस्काउंटेड प्राइस। किस पे कैलकुलेट करते हैं हम लोग भाई, डिस्काउंटेड प्राइस पे, दैट इज द प्राइस ऑफ ऑब्जेक्ट आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग डिस्काउंट। मतलब क्या है भाई, आइए बताते हैं, क्वेश्चन और एग्जाम्पल से बताते हैं, ठीक है। चालू करते हैं, चालू करें भाई। मान लेते हैं फिर भाई एक इंसान है, इंसान क्यों ले, हटाओ इंसान को हटाओ, इंसान बेकार होते हैं। मान लेते हैं हमारे पास क्या है, एक बंदर है, जुम 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 जुम, ये है हमारे पास बंदर भाई साहब। मान लेते हैं एक बंदर भाई साहब है, ये क्या हो रहा है, कलर अलग अलग क्यों आ रहा है दोनों की, ओ लेंथ अलग अलग है, रुकिए, ठीक है अब सही आएगा। भाई मैं कहूँ डिस्को डांस वाले कलर अलग अलग कैसे आ रहे हैं। तो मान लेते हैं हमारे पास एक बंदर भाई साहब है, ठीक है, थोड़ा सा और, ठीक है, ओ भाई ओ भाई ओ भाई, कौन बड़ा है, हल्का सा और बड़ा करो, ठीक है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्लोज। तो मान लेते हैं भाई कि हमारे पास एक बंदर भाई साहब है, ओके, हमारे पास एक बंदर भाई साहब है। बंदर भाई साहब गए सामान लेने, जब सामान लेने ये गए तो दुकानदार ने कहा भाई कि इस सामान का मार्क प्राइस, कौन सा प्राइस, मार्क प्राइस। एक पॉइंट याद रखिएगा कि मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस नहीं होता है, मार्क प्राइस अलग होता है, कॉस्ट प्राइस अलग होता है, ठीक है। मार्क प्राइस कितना है भाई सामान का, 10,000 रुपए। तो बंदर गया सामान खरीदने, बंदर से कहा गया भाई इस सामान की कीमत कितनी है, 10,000 रुपए है। दिक्कत क्या है भाई, दिक्कत कोई नहीं आई। दुकानदार ने इसे कहा चलो तुम पहली बार मेरी दुकान पे आए हो, तुमको एक डिस्काउंट देते हैं। डिस्काउंट क्या है, वन टाइम स्पेशल ऑफर, फर्स्ट टाइम हम आपको डिस्काउंट देते हैं 10,000, सॉरी 10,000 क्यों, 1,000 रुपए का। बचत ही बचत, 10,000 का सामान था, पहली बार आप हमारी दुकान में एंटर किए हैं, इसलिए आपको 1,000 रुपए की स्पेशल छूट। साथ ही साथ इसके ऊपर जीएसटी, सरकार ने कहा है जीएसटी लगाने के लिए, तो जीएसटी लगेगी आपकी 5%। क्या कहा भाई, बंदर गया सामान लेने, सामान की वैल्यू थी 10,000 रुपए, ठीक है, बट दुकानदार ने उससे कहा नहीं पहली बार आया डिस्काउंट देंगे। कितने का डिस्काउंट दे रहा है, 1,000 का। फिर उसने कहा कि हम जीएसटी लगाते हैं उसके ऊपर, जीएसटी कितने की, 5% की, ठीक है। तो सवाल यहाँ पे ये है, सवाल ये है, क्वेश्चन हमारा फाइंड, फाइंड क्या निकालना है, जीएसटी पेड बाय बंदर, बंदर ने कितनी जीएसटी अब तक दी है, ये सवाल है भाई। और यहाँ पे हम एक छोटा सा टॉपिक है बट क्लियर करना जरूरी है, यहाँ पे सवाल में हमसे पूछा क्या गया है,
जीएसटी, सीजीएसटी नहीं पूछी गई, एसजीएसटी नहीं पूछी गई, आईजीएसटी नहीं पूछी गई है, खाली क्या पूछी गई है? जीएसटी। अगर क्वेश्चन में सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी ना पूछी जाए तो उसके ऊपर फोकस मत करिएगा, निकालिएगा भी नहीं, कि कोई कंडीशन भी नहीं दी गई है, स्टेट के बाहर का ट्रांजैक्शन है, स्टेट के अंदर का ट्रांजैक्शन है, तो हम उसको साइड में करते हैं। खाली क्या निकालनी है हमें? जीएसटी निकालनी है। अच्छा, जीएसटी निकालनी किस पे? यही पहला पॉइंट कहा गया कि जीएसटी को जब कैलकुलेट करना है किस पे निकालना है भाई? डिस्काउंटेड प्राइस पे, मतलब उस प्राइस पे निकालना है। किस प्राइस पे? दैट इज द प्राइस ऑफ ऑब्जेक्ट आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग डिस्काउंट। मतलब भाई डिस्काउंट के बाद जो पैसा पड़ रहा है सामान का, उस पे जीएसटी लगाना। बंदर भाई के केस में अगर 10,000 पे लगा देंगे जीएसटी, कहानी खत्म, मार्क्स गए, 0 मार्क्स। क्यों? बंदर भाई ने सामान 10,000 का थोड़ी खरीदा। बंदर ने सामान कितने खरीदा? वही बंदर भैया कितने का खरीदा? 10,000 का सामान था, डिस्काउंट कितने का था? 1,000 रुपए का। तो प्राइस आफ्टर डिस्काउंट कितना है? प्राइस, इसको लोग बंदर का कॉस्ट प्राइस भी बोलते हैं, डिस्काउंटेड प्राइस भी बोलते हैं, तो कुछ भी लिख सकते हैं, उससे इतना मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आप सही लिखें, वैल्यू सही लिखें। तो प्राइस आफ्टर डिस्काउंट कितना बनेगा भाई? बात कर लेते हैं भाई। 10,000 का सामान, 1,000 रुपए का डिस्काउंट। अब ये तो करने के लिए क्या पड़ोसी वड़ोसी बुलाने पड़ेंगे क्या? 10,000 का सामान, 1,000 रुपए का डिस्काउंट, कितना बचेगा भैया? 9,000 रुपए। ये पड़ी बंदर की कॉस्ट प्राइस, मतलब बंदर ने सामान जो खरीदा 9,000 का खरीदा, और इस 9,000 के ऊपर हम लगाएंगे 5% जीएसटी। जीएसटी कैसे लगाते हैं? जीएसटी 5% ऑफ 9,000। उम्मीद करते हैं थोड़े बहुत मतलब तो जानते होंगे। ऑफ का मतलब होता है भाई मल्टीप्लाई, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और परसेंटेज हटाने के लिए अपॉन में लिखते हैं 100। अब तो 0 से 0 कैंसिल होगा, बेसिक मैथ्स तो आनी चाहिए भाई, वरना 10th में आ गए आप लोग। 1 0 2 0 कैंसिल, 1 0 2 0 कैंसिल, 5 9 जा 45 रुपीज 450। ये मेरा आंसर है। मतलब भाई बंदर भाई ने जो सामान खरीदा, कितने का खरीदा था भाई? 9,000 का। कीमत थी 10,000, 1,000 रुपए का था डिस्काउंट, बचत में आ गया 9,000 में सामान। उस पर जब जीएसटी लगाई 5%, तो कितना आया? 450। ये वो जीएसटी है। ये क्या? यही है हमारे पास जीएसटी, जो बंदर पे करेगा इस सामान के लिए। कितने करेगा भाई? 450 रुपए। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा प्लीज। क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करिएगा। अगर आपने टॉपिक पहले से पढ़ लिया है, नहीं पढ़ा है तो मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, एक और क्वेश्चन देने जा रहा हूँ, उसको भी आप ट्राई करिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? सेम चीज मान लेते हैं भाई। अब की बार एक सामान लेने एक बंदा गया, और मार्क प्राइस दुकानदार ने कहा भाई, थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं। एक कस्टमर है, हम लोग कस्टमर ही होते हैं भाई, सामान लेने जाते हैं तो हम लोग भी क्या होते हैं? कस्टमर ही तो होते हैं। तो एक कस्टमर है, वो गया सामान लेने, और सामान का मार्क प्राइस मिला उसको ₹15,000। आराम से रखिएगा। सामान लेने गया, सामान का मार्क प्राइस कितना था? 15,000। ओके, तो 50 नहीं करते, थोड़ा सा राउंड ऑफ कर लेते हैं ताकि कैलकुलेशन अभी के लिए इजी हो जाए, कि अभी हम कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं। जब क्वेश्चंस कराएंगे ना, तब थोड़ी सी टफ कैलकुलेशन भी आएगी और उनको टैकल करना भी सिखाया जाएगा। अभी के लिए मान लेते हैं सामान की वैल्यू कितनी है? 16,000 रुपए। ठीक है, और दुकानदार ने कहा भाई, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, दशहरा का सीजन चल रहा है, तो स्पेशल तुमको दशहरा ऑफर देते हैं। सामान तो है 16,000 का, और हम तुमको कितने में देंगे? हम उस पर डिस्काउंट लगा देंगे मस्त। कितना डिस्काउंट? 25% ऑफ। मतलब सामान 16,000 का, 25% की उस पर क्या मिल रही है? छूट। और उसके बाद जो सामान की वैल्यू बचेगी, उस पर जीएसटी लग्जरी आइटम है 40% की लगाएंगे। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। 16,000 का सामान है, दुकानदार ने कहा हम डिस्काउंट दे देते हैं आपको 25% का। उसके बाद जो वैल्यू बनेगी, उस पर 40% का जीएसटी लगाना है। फिर मैं बता रहा हूँ, डिस्काउंट निकालना, माइनस करना, जो वैल्यू बचे उस पर लगाना जीएसटी। डायरेक्ट लगा दोगे तो कहानी खत्म, सट्टा पीट दोगे। तो पहले डिस्काउंट निकाल लेते हैं। कितने का डिस्काउंट पड़ा? डिस्काउंट पड़ा 25%। 25 रुपए नहीं है, ओ भाई 25 रुपए नहीं है, 25% है, जरा ध्यान रखना। किसका 25%? इसका। तो 25% परसेंट के लिए 100 मल्टीप्लाई बाई 16,000। 1 0 2 0 कैंसिल, 1 0 2 0 कैंसिल, 25 इंटू 16। मुझे उम्मीद करते हैं मुझसे अच्छी मैथ्स आपकी होगी। 250, 320 और 80, 400 रुपए, यानी कि 4,000 रुपए। इतने का क्या पड़ा भाई? डिस्काउंट पड़ा। फिर बता रहा हूं, ये डिस्काउंट है, डिस्काउंट है, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो बंदे ने सामान खरीदा कितने में?
कॉस्ट प्राइस, या फिर मैं कहूं प्राइस आफ्टर डिस्काउंट, प्राइस आफ्टर डिस्काउंट। अब इसको लोग कॉस्ट प्राइस भी बोलते हैं, इसी को लोग डिस्काउंटेड वैल्यू भी बोलते हैं, डिस्काउंटेड प्राइस भी बोलते हैं, सब एक ही बात है। वॉट एवर यू फील इज गुड यू कैन यूज दैट थिंग। तो प्राइस आफ्टर डिस्काउंट मैं ये प्रेफर करता हूँ। डिस्काउंट के बाद प्राइस कितने का पड़ेगा? 16,000 का सामान था, 4,000 का डिस्काउंट है, कोई भी निकाल लेगा, बच्चों वाली बात। 16,000 का सामान, 4,000 का डिस्काउंट, कितने का पड़ेगा? 12,000 रुपए का। और इस पे लगाएंगे हम जीएसटी, इस पे नहीं, इस पे जीएसटी कितनी? 40%। जीएसटी 40% ऑफ 12,000, मतलब 40 मल्टीप्लाई बाई 12,000 अपॉन में 100। 1020 कैंसिल, 1020 कैंसिल, 12 फोर जा 48, 1020 4800, ये आएगा रुपीज में। तो मतलब जीएसटी मुझे इतनी पड़ी, ये हमारी जीएसटी है। फिर एक बात, सीजीएसटी एसजीएसटी नहीं पूछा गया, आईजीएसटी भी नहीं पूछा गया है। तो सीजीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी की बात हम यहाँ नहीं कर रहे हैं। जीएसटी कितनी आ रही है? 4800। ये पहला पॉइंट था जो यहाँ पे लिखा है कि भाई जो प्राइस निकालना है वो हमेशा क्या निकालना है? डिस्काउंट निकालने के बाद निकालना है। जो ये बात है ना, ये दो पॉइंट मैं इनको लिख लीजिएगा। मैं ये जब क्वेश्चन कराऊंगा तो और समझाऊंगा, अगले जो लेक्चर्स होंगे ना उसमें इनकी बात की जाएगी। रफली अगर आप बात करें, रफली, ठीक है। तो इनपुट जीएसटी क्या होती है? जीएसटी पेड वाइल बाइंग एन ऑब्जेक्ट। जब कोई सामान खरीदता है उस टाइम पे जो जीएसटी देते हैं उनको बोलते हैं इनपुट जीएसटी। आउटपुट जीएसटी क्या है भाई? जीएसटी पेड। ओ भाई रुक जा करेक्ट कर लेना, किसी ने अगर वीडियो देखी है तो। जीएसटी पेड नहीं होगा यहाँ पे, माय मिस्टेक, यहाँ होगा जीएसटी रिसीव्ड होगा, जीएसटी रिसीव्ड होगा व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज सोल्ड। इसीलिए वीडियो पूरी देखा करिए, अभी किसी ने पुराना वाला एसएस ले लिया होगा, गलत आंसर आ जाएगा। तो इनपुट जीएसटी क्या होता है? जीएसटी पेड, जो मैंने जीएसटी भरी व्हाइल बाइंग एन ऑब्जेक्ट, जब मैं सामान खरीद रहा हूँ। आउटपुट क्या है? जीएसटी रिसीव्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज सोल्ड। नेट जीएसटी क्या होती है? आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। ये जो थोड़े से भयंकर टॉपिक्स हैं, इनको हम क्वेश्चन के थ्रू टैकल करेंगे, एक अलग से लेक्चर बनाएंगे कि ये तीनों चीजें होती क्या है, इनपुट आउटपुट और नेट जीएसटी, ठीक है। इसके बारे में अभी इतनी डेप्थ में बात नहीं करेंगे। फिर जीएसटी इज अप्लाइड एट ईच स्टेट ऑफ ट्रांजैक्शन। ये वाले जो क्वेश्चन है ना, ये कब करने हैं? ये जो पॉइंट नंबर 2 है, पॉइंट नंबर 3 है, पॉइंट नंबर 4 है, ये सलीना वाले क्वेश्चन आते हैं। मैं एक एग्जांपल समझा भी देता हूँ कि मान लेते हैं भाई 3 लोग हैं मेरे पास, एक होलसेलर है, एक क्या है हमारे पास? होलसेलर। होलसेलर कौन लोग होते हैं भाई? जो बल्क में सामान देते हैं। एक रिटेलर है, और रिटेलर के बाद कौन आता है भाई? कंज्यूमर आता है। आइए इसी में आपको समझा भी देते हैं कि इनपुट जीएसटी क्या है, आउटपुट जीएसटी क्या है, नेट जीएसटी क्या है, ठीक है। ओके, होलसेलर है, रिटेलर है और कंज्यूमर है। चलिए, हालांकि जब हम क्वेश्चन कराएंगे तो और डेप्थ बताएंगे इनके बारे में। मान लेते हैं भाई होलसेलर ने एक सामान बेचा इनको। अच्छा, उम्मीद करते हैं थोड़ा बहुत आप जानते होंगे इसके बारे में। कंज्यूमर हम लोग होते हैं, हम लोग नॉर्मली सामान खरीदते हैं रिटेलर की शॉप से, आपके आसपास जो शॉप होती है रिटेलर की, वो सामान खरीदते हैं होलसेलर से या डीलर से या मैन्युफैक्चरर से या कंपनी से। ओके, तो एक होलसेलर है, एक रिटेलर है और एक कंज्यूमर है। हम लोग कंज्यूमर होते हैं। होलसेलर ने भाई कहा मेरे पास एक गद्दा है, वो हम सेलिंग प्राइस में बेच रहे हैं आपको, हमारा सेलिंग प्राइस मान लेते हैं 15,000 या 10,000 है। होलसेलर ने कहा भाई कि रिटेलर भाई एक सामान है, सामान मान लेते हैं एक सोफा बेड है, एक सोफा है, ठीक है। होलसेलर ने कहा मैं ये सोफा 10,000 का रिटेलर को बेचता हूँ। तो लॉजिकल बात है, जितने में सामान बेचेंगे उतने में सामान खरीदेंगे। जो इनका सेलिंग प्राइस है वो इनका तो क्या बन जाएगा? कॉस्ट प्राइस। ये हुआ। अच्छा, रिटेलर भाई हैं, इनको भी तो अपना प्रॉफिट लेना है, घर कैसे चलाएंगे अगर प्रॉफिट नहीं लेंगे? पैसा नहीं आएगा तो घर कैसे चलेगा? तो इन्होंने अपना मार्जिन रखा, मान लेते हैं 5,000 रुपए या 6,000 रुपए रख लिया, ठीक है। और क्या मान लिया जाए, ज्यादा नहीं रखते, 4,000 का अवसर मान लेता है। इन्होंने अपना प्रॉफिट रखा 4,000 रुपए, 4,000 रुपीज, और इन्होंने आखिरी में सामान बेच दिया कितने का? रुपीज 14,000 का। ओके, इन्होंने प्रॉफिट लिया कितने का? 4,000 रुपए का, और सामान बेच दिया 14,000 का। चलो, अब आते हैं आप कंज्यूमर बन के। कंज्यूमर ने सामान कितने में खरीदा? 10,000 में? नहीं, कंज्यूमर ने जो सामान खरीदा, कंज्यूमर के लिए कॉस्ट प्राइस क्या हो गया? रुपीज 14,000। अभी तक हमने कहीं जीएसटी की बात नहीं की है, कहीं नहीं की है, करेंगे भी नहीं, अब करेंगे कि इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, नेट क्या होती है। आइए जरा पढ़ लीजिए एक बार और, इनपुट और आउटपुट क्या है। इनपुट है जीएसटी पेड वाइल बाइंग एन ऑब्जेक्ट। अच्छा, मैं यहाँ पे एक बात और लिखा दूं, ये जो दोनों होती है ना, ये हमेशा लगती है रिटेलर पे। किस पे लगती है भाई?
रिटेलर पे या फिर मिडल मैन पे। अगर 3 लोग ट्रांजैक्शन में हैं, 1, 2 और 3, तो जो बीच वाला बंदा होता है उस पे लगती है इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी, और नेट भी इसी के ऊपर लगती है। बाकी 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 इन दोनों बंदों पे, इस पे और इस पे, कोई इनपुट नहीं है, कोई आउटपुट नहीं है। ठीक है, हो भी सकता है बट क्वेश्चन में नहीं आता। सारे का सारा खेल रिटेलर पे होता है। इनपुट जीएसटी भी इसी की लगानी है, आउटपुट जीएसटी भी इसी की निकालनी है, नेट जीएसटी भी इसी की निकालनी है। आइए, अच्छा इनपुट आउटपुट क्या था? जीएसटी पेड वाइल बाइंग एन ऑब्जेक्ट, वो जीएसटी जो मैंने दी जब मैंने सामान खरीदा। जरा इसकी बात करते हैं। ठीक है, इनकी बात करते हैं। शो शो और एक चीज और मान लेते हैं कि जीएसटी का जो रेट है ना, यहां लिखता हूं, जीएसटी का रेट है पूरी ट्रांजैक्शन में 12%। ओके, जीएसटी का रेट कितना है? 12% है। चलिए निकालते हैं। अच्छा, अगर मैं बात करूं रिटेलर की, रिटेलर ने इनपुट जीएसटी कितनी दी होगी? इनपुट जीएसटी होती है जीएसटी पेड वाइल बाइंग एन ऑब्जेक्ट। जब रिटेलर ने सामान खरीदा, कितने का खरीदा? 10,000 का। तो इस पे कितनी जीएसटी दी? ये होती है इनपुट जीएसटी। इनपुट जीएसटी इनकी बनेगी भाई कितनी? 10,000 का सामान, जीएसटी का रेट 12%, 12% ऑफ 10,000 रुपया अपॉन में 100, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 1200 रुपए। ये आ गई इनकी इनपुट जीएसटी 1200। और सही से लिखें थोड़ा सा ताकि समझ में आए क्लियरली। इनकी इनपुट जीएसटी आ गई 1200 रुपए। ठीक, इनकी आउटपुट जीएसटी की बात कर लेते हैं। कितने में इन्होंने सामान बेचा? कितने में बेचा भाई? 14,000। इनपुट का मतलब है जब मैं सामान खरीदता हूं तो कितनी जीएसटी भरता हूं। आउटपुट का मतलब है जब मैं सामान बेचता हूं। आउटपुट, इनपुट, आउटपुट कंप्यूटर में सुना होगा आपने। इनपुट मतलब हम कुछ टाइप करते हैं। इनपुट जीएसटी वो जीएसटी होती है जो मेरी जेब से जाती है, वो जीएसटी जो रिटेलर की जेब से जाती है। जब रिटेलर ये सामान खरीदेगा तो उसको कितनी जीएसटी देनी पड़ेगी? 1200 रुपए। ओके, आउटपुट जीएसटी क्या होती है? आउटपुट जीएसटी क्या होती है? आउटपुट जीएसटी होती है भाई जब रिटेलर ये सामान बेचेगा, कितने बेच रहा है? 14,000 में, तो उसको कितनी जीएसटी मिलती है? किससे? कंज्यूमर से। कंज्यूमर रिटेलर को, बीच वाले बंदे को कितनी जीएसटी देता है, वही होती है आउटपुट जीएसटी। इसकी आउटपुट जीएसटी इसके बराबर होती है भाई। जितनी कंज्यूमर जीएसटी देगा वही तो इसको मिलेगी। अच्छा, कंज्यूमर कितने पे जीएसटी देगा? 14,000 पे। इसने सामान कितने में खरीदा है? 14,000 का। निकाल लेते हैं 12% ऑफ 14,000 अपॉन में 100, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 12 इंटू 14, 144, 154, 164, 168 रुपीज 1680 हो जाए। चेक कर लें एक बार। 140 और 28, 168। ठीक है, ये हमारे पास हुई आउटपुट जीएसटी। पहली वाली इनपुट है, दूसरी वाली आउटपुट है। इनपुट जीएसटी 1200, रिटेलर ने कितनी जीएसटी दी? 1200। आउटपुट कंज्यूमर ने कितनी जीएसटी दी? 1680। नेट जीएसटी क्या होती है? इनका डिफरेंस, इनका डिफरेंस, इनका डिफरेंस। नेट जीएसटी कहां लिख ले? कहां लिखे, कहां लिखे, कहां लिखे? अब यही लिख लेते हैं छोटा सा। मैं इस तरह मिटाने जा रहा हूं, कोई जगह नहीं है। ठीक है, साइड में लिखते हैं कि इनपुट कितनी है, आउटपुट कितनी है। इनपुट है 1200, आउटपुट है 1680। हाँ, यहां लिखते हैं। इनपुट जीएसटी थी हमारे पास 1200। ओके, आउटपुट थी हमारे पास 1680। सवाल आया नेट जीएसटी कितनी होगी भाई? नेट जीएसटी होती है क्या? हमने पलट लो, इन आउटपुट माइनस इनपुट, आउटपुट माइनस इनपुट, आउटपुट माइनस इनपुट। घटा लो, 0 से 0 घटा, 8 से 0 घटा, 6 से 2 घटा 4, 0 है। 1 में से 1 घटा 0, 480 रुपए। ये हमारी नेट जीएसटी है, 480 रुपीज। किसने दी है? जो 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 नेट जीएसटी रिटेलर ने दी है। अब इसके बारे में जब हम क्वेश्चन कराएंगे तो और बताएंगे इसके बारे में, वरना जनरली अब तक बोर्ड्स में ऐसे क्वेश्चन नहीं आए। सच बता रहा हूँ, बोर्ड्स के पैटर्न में अगर आप पीवाईक्यूज देखेंगे, सैंपल पेपर देखेंगे, तो ऐसे क्वेश्चन अब तक तो नहीं आए। ऐसा नहीं कि आ नहीं सकते हैं, तो इनके ऊपर हम एक बिल्कुल ही अलग सीरीज बनाएंगे। इसके बाद जो लेक्चर लाने वाले हैं वो पीवाईक्यूज पे लाएंगे, वन शॉट पे लाएंगे, ठीक है, एमसीक्यूज पे लाएंगे। उसके क्वेश्चन हम कवर अप कराएंगे इस पूरे लेक्चर्स के अंदर। तो यहीं पे खत्म करते हैं टॉपिक को। ओके, टेक केयर, गुड बाय।